हो गई सेल्फ मारती बाइक स्टार्ट। दूसरे सेल्फ में हुई बट हो गई, लंबा सेल्फ ले रही है बाइक, थोड़ी फट रही है। चार्जर पड़ा हुआ है गाड़ी में, चार्जर लेके आए हैं, लगा लेंगे बैटरी चार्जिंग पे वहाँ पहुँच के। ये वाली राइड फिर से धर्मशाला वाली राइड की याद दिला रही है, जो गर्मी में बुरा हाल था भाई साहब। 2-3 बंदे बेहोश होने वाले थे उस टाइम पे, 1-2 बाइकें फालतू भी थी, 2-3 बंदे बेहोश होने वाले थे। एक भाई ने तो अपनी बाइक दे दी थी ड्राइवर को जो हमारे साथ गाड़ी थी, और वो ड्राइवर ने बाइक चलाई और वो भाई ने गाड़ी चलाई, क्योंकि एंड हो गई थी गर्मी, नेक्स्ट लेवल गर्मी हो गई थी। अब यही रास्ते चलते हैं ना। वैसे एक सहूलियत और हो गई है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, पहले इजी बात हो गई है, एक लग्जरी फीचर ऐड हो गया अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। अब हमें कैमरा ऑन करके फिर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि GoPro 6 में क्या था, पहले कैमरा ऑन करना पड़ता था, फिर रिकॉर्ड प्रेस करना पड़ता था, तभी ऑडियो रिकॉर्ड होती थी। अब सीधा रिकॉर्ड बटन प्रेस करो, GoPro ऑन होगा, ऑडियो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी वीडियो के साथ साथ। तो ये वाला फीचर होने से थोड़ी लाइफ आसान हो गई है। अभी यहाँ से जाने के बाद भी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे एक्स्ट्रा प्रीमियम पावर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकता। जहाँ जहाँ फ्यूल मिलेगा डलवाना ही पड़ेगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरी बाइक इंडिकेट नहीं करती कितना फ्यूल बचा है। बस वो जब एक लाइट ब्लिंक हो जाती है फ्यूल की, अब ये नहीं पता उसमें कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी। तो जहाँ पे ब्रेक होता है और फ्यूल स्टेशन आसपास होता है, मैं रिफ्यूल करा लेता हूँ, कोई रिस्क का चक्कर नहीं है। अब ये है कि थोड़ा गंदा फ्यूल डलवाएंगे तो थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करानी पड़ेगी। एयर फिल्टर का वैसे रिस्पॉन्स अच्छा है, ये वाला जो हमने डाला है स्प्रिंट वाला तो फुद्दू फिल्टर था, वो तो इंडियन रोड्स के लिए बना ही नहीं है। तो ये DNAR फिल्टर सही है। अभी मन्नी भाई ले गए थे 3-4 दिन पहले पूरी बाइक चेकअप के लिए, क्योंकि बहुत कम राइड करता हूँ, महीने या 1.5 महीने में एक राइड करता हूँ, क्योंकि टाइम ही इतना मिलता है। तो अपने मन्नी भाजी फिक्स है, मन्नी भाजी नेक्स्ट लेवल बंदे हैं, जब बुलाओ उनको मना नहीं करते, बाइक आके ले जाते हैं। तो अभी ले गए थे, बैटरी वगैरह भी उन्होंने चेक करी, उन्होंने बोला था कि अभी जरूरत नहीं है चेंज कराने की, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं कराई, नहीं तो मैं करा लेता। बाकी पूरी बाइक का चेकअप हो गया था, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई थी, एयर फिल्टर क्लीन हो गया था। आप इन बाइक्स को कम चलाओ तो और ज्यादा नुकसान देती है। मेरे केस में यही है कि मैं बहुत कम चलाता हूँ। आई थिंक सन्नी भाजी अपने डिसीजन से खुश है कि उन्होंने इंडियन चैलेंजर डार्क हॉर्स ले ली। बहुत कंफ्यूज थे ये बाइक लेने से पहले, इंडिया में दूसरी बाइक है ये, और नॉर्थ इंडिया में पहली बाइक है, साउथ इंडिया में है एक बाइक। तो ये बहुत कंफ्यूज है कि ये बाइक लूं ना लूं, क्योंकि फैट बॉय राइड कर रहे थे और फैट बॉय इतनी ज्यादा लोडेड है, इनकी इतनी ज्यादा लोडेड है। सेम हाल इसका डार्क हॉर्स का भी होने वाला है, इसकी भी लोडिंग नेक्स्ट लेवल है, मतलब 7-8 पेटी की लोडिंग इसकी ऑर्डर करी हुई है। तो महीना 1.5 महीना लगेगा वो आने में, इस राइड के बाद हो ही जाएगी। तो अभी उनके चलाने के तरीके से पता लग रहा है कि वो राइड एंजॉय कर रहे हैं, बाइक एंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी एंजॉयमेंट हो ना, अपने को तो स्पोर्ट्स ही समझ आती है। पहली 10 आवर फेल करने के बाद मुझे लगा था कि नहीं यार मैं कुछ स्क्रैम्बलर टाइप्स लूंगा, टूरिंग तो नहीं, स्क्रैम्बलर टाइप्स कुछ लूंगा, पावरफुल हो बट स्क्रैम्बलर हो। बट घूम फिर के जहाँ बात रुकी वो स्पोर्ट्स पे रुकी। इस GoPro में फ्रंट स्क्रीन होने के कारण
पता लग जाता है कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, उसमें तो साले रुक के स्ट्रगल करना पड़ता था। चलो कोई नहीं, उसकी ज़्यादा बुराई नहीं करते। 1 मिलियन व्यू जिस वीडियो में आए थे वो उसी GoPro से बनी हुई थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एंटी फिल्टर भी होता ना तो ऐसी रोड एंटी फिल्टर GoPro 12 और क्लियर ऑडियो का भी कुछ कह नहीं सकते, मगर एंटी फिल्टर होता ना, अगर एंटी 32 लगा होता तो नज़ारे रहते। अभी उतना सब टेस्ट करने का टाइम नहीं था। तो नेक्स्ट से जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग जब भी आएंगे इस ट्रिप के बाद वाले, वो उन ब्लॉग्स में एंटी फिल्टर टेस्ट करेंगे। तो जैसे मैं फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, तो एंटी फिल्टर होता क्या है कि जैसे अगर किसी को क्लियर करना हो, किसी को ना समझ आया हो कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो होती क्या है, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। वो होता है हमारी आँखों के लिए, जैसे चश्मा होता है, सन ग्लासेस होते हैं, वैसे वो हमारे कैमरे के लिए सन ग्लासेस होते हैं, खासकर वीडियो के लिए तो बहुत काम में आते हैं। हमारी आंखों को आदत होती है 25 फ्रेम पे हर चीज़ देखने के लिए, और जब हमने एंटी फिल्टर नहीं लगाया होता तेज धूप में, तो हमारा जो शटर है वो हाई स्पीड में रिकॉर्ड करने लग जाता है। मतलब जो स्मूथ मूवमेंट आनी चाहिए, जैसे हमें देखने की आदत है वैसी नहीं आती। जैसे भी मैं हाथ भी हिलाऊंगा तो मोशन ब्लर नहीं आ रहा होगा। तो एंटी फिल्टर जो होता है मोशन ब्लर क्रिएट करता है और फुटेज ज़्यादा नेचुरल लगे देखने में, आंखों को अच्छी लगे देखने में, इसलिए। और कलर्स तो अमेजिंग आती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करता है स्काई में, और आपका एक्सपोजर जो करेक्ट करता है एंटी फिल्टर, उसके मज़े हैं। बट उसको टेस्ट किए बिना अगर लगा लिया तो आपकी फुटेज ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि लाइट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे क्या है कि ये भाई बड़े देर से हमारे पीछे भगा रहा है और क्वांटिटी भगा रहा है FZ। ध्यान से चला यार। तो मैं ये कह रहा था कि न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर से होता क्या है कि अगर वो आपने करेक्ट नहीं लगाया तो आपकी फुटेज ज़्यादा डार्क हो सकती है। और अगर आपने लाइट लगा दिया, ND8 लगा लिया, ND6 लगा लिया, ND2 लगा लिया इतनी ब्राइट लाइट में, तो एंटी फिल्टर का कोई फ़ायदा होगा नहीं। मोशन ब्लर वाली फील जो आप चाहते हो वो क्रिएट होगी नहीं। तो इस लाइट के हिसाब से करेक्ट एंटी फिल्टर जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से ND32 होना चाहिए। तो वो नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे। मेरे को तो आदत हो गई खैर, बट अभी नए सेटअप पे लगाने में थोड़ा सा, जब तक मैं चीज़ें ट्राई नहीं कर लेता, जब तक यूज़ नहीं करता। तो एंटी फिल्टर होता है आपके कैमरे के लिए चश्मा। जैसे धूप में आंखों को चश्मे की ज़रूरत होती है, वैसे धूप में कैमरे को एंटी फिल्टर की ज़रूरत होती है। इतनी छोटी सी बात। पूरी फुटेज दे रहा हूँ मैं, बड़े देर से पीछा कर रहे थे वो, इसके बाद फुटेज मिलने के बाद पीछा ना करें, इसलिए इनके साथ चला लेते हैं थोड़ा सा। तो आज हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो है कसौली। अभी चंडीगढ़ 35 किलोमीटर दिखा रहा था लास्ट, अब शायद 25 किलोमीटर रह गया होगा। मुझे जो वेट हो रहा है और एक्साइटमेंट हो रही है हो रही है पहाड़ों पे चलाने की। जो लास्ट टाइम पहाड़ों पे चलाई थी ना, मजा आ गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो मैं चीजें सीख रहा हूँ ऑनलाइन, जो मैं स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में पहाड़ों पे काम आएंगे। तो वो एक्चुअल में काम आए भी, मजा आया था राइड करने में। सन्नी भाई खुद बोल रहे थे कि भाई हो क्या गया, ऑलमोस्ट मतलब आपकी बाइक लिटरली लेटा के मैं मोड़ रहा था और कॉन्फिडेंस भी आ रहा था।
बट अब देखो मैं इतना रिस्क लूंगा या नहीं लूंगा, रिस्क लेने वाली बात नहीं है, रोड अच्छी होनी चाहिए। ये कौन सा रास्ता है भैया जी? पहाड़ तो सामने दिख रहे थे मगर हम अलग रास्ते पे क्यों आ गए? और आई थिंक गलत आ गए हैं, बाइक मोड़नी पड़ेगी। जी आया नो, मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ एक बारी, जब मैंने बाइक ली नहीं थी मैं आया था उस टाइम गाड़ी में। आए तो राइड पे थे बट मेरी बाइक बुकिंग पे थी तो मैं गाड़ी पे आया था। मेरे हिसाब से भैया अंदर बाइक लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं, अंदर लग जाएगी तो सेफ रहेगी और बाइकें ठंडी भी रहेंगी, यहाँ धूप में तो तब जानी है।